Good morning guys. So we'll continue with today's session. लास्ट टाइम हम लोगों ने जहाँ पे स्टॉप किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे. एज यू कैन सी हम लोगों का जो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया था वो ये डिक्शनरी वाला था, जिसमें हम लोगों ने समझा था कि हाउ कैन वी क्रिएट डिक्शनरी. उसके ऊपर बाकी के सर्टेन फंक्शंस हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देखा था हम लोगों ने. देन उसके ऊपर कीज़ अप्लाई करते हैं, वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं. कीज़ होते हैं उनके, वैल्यूज़ होते हैं उनके, ये देखा था हम लोगों ने. So today we supposed to start with the topic which is called as files. So Python provide basic functions and methods necessary to manipulate files. फाइल मैनिपुलेशन का मतलब होता है फाइल्स में चेंजेस अप्लाई करना. सो यू कैन डू मोस्ट ऑफ फाइल मैनिपुलेशन यूजिंग फाइल ऑब्जेक्ट. सो ऐड, अपडेट, डिलीट, मॉडिफाई, ये सारे जो ऑप्शंस है, ये सारे फंक्शंस, ये सारे ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे फाइल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. वो हम लोग यहाँ पे बताने का ट्राई कर रहे हैं. सो फर्स्ट अगर आप देखेंगे, फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या दिया है, ओपन फंक्शन. सो ओपन फंक्शन कैसे बिहेव करता है वो देखते हैं हम लोग. सो क्या बोला है, बिफोर यू कैन रीड और राइट अ फाइल यू हैव टू ओपन इट. सो सबसे पहले आपको फाइल को ओपन करना पड़ेगा. एक बार फाइल ओपन हुआ उसी के बाद हम लोग उसके ऊपर कोई दूसरे ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं. दिस फंक्शन क्रिएट्स अ फाइल ऑब्जेक्ट विच वुड बी यूटिलाइज टू कॉल अदर सपोर्ट मेथड्स एसोसिएटेड विद इट. तो सिंटेक्स क्या दिया है, फाइल उसका ऑब्जेक्ट होगा एक, और वो जो फाइल का ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ करके फिर हम लोग फाइल के ऊपर दूसरे दूसरे एक्सेस मेथड्स मतलब वेदर वी कैन ओनली ओपन दैट फाइल फॉर अ रीड पर्पज़ और राइट पर्पज़ या और कुछ काम करेंगे, वो सब आएगा. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फाइल का ऑब्जेक्ट होगा, ओपन बोला है हम लोगों ने. सो ओपन फंक्शन कॉल किया है. ओपन फंक्शन के थ्रू हम लोग फाइल नेम लिखेंगे, कौन सा फाइल आपको ओपन करना है उसका नाम आएगा. अभी वो फाइल आपको सिर्फ रीड के लिए एक्सेस करना है या राइट के लिए एक्सेस करना है. देखो यहाँ पे आपको मिलेगा, ओपन दैट फाइल फॉर रीड, राइट और अपेंड और मैनी अदर ऑपरेशंस. बराबर है. बफरिंग होगा, बफरिंग मतलब टेम्पररी हम लोग वो फाइल को कहीं पे स्टोर करके रखेंगे, ये वाला पॉइंट आएगा. देन उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, फाइल नेम आर्ग्यूमेंट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू दैट कंटेन्स नेम ऑफ द फाइल दैट वी वांट टू एक्सेस. उसके बाद में एक्सेस मोड में क्या बोला है, डिटरमाइंस द मोड इन विच द फाइल हैज़ टू बी ओपन. लाइक रीड मोड में ओपन होगा, राइट मोड में, जैसे पीडीएफ डॉक्यूमेंट है तो पीडीएफ डॉक्यूमेंट सिर्फ रीड मोड में एक्सेस होता है. आई कैन नॉट मॉडिफाई द कंटेंट विच इज अवेलेबल इन दिस फाइल, आई कैन जस्ट अपडेट, आई कैन जस्ट व्यू दिस कंटेंट, आई कैन रीड आउट दिस कंटेंट. बराबर है. तो ये आएगा, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज इज गिवन बिलो. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको बफरिंग में क्या बोला है, इफ द बफरिंग वैल्यू इज सेट टू 0 नो बफरिंग टेक्स प्लेस. इफ द बफरिंग वैल्यू इज 1 लाइन बफरिंग इज परफॉर्म्ड व्हाइल एक्सेसिंग अ फाइल. तो लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन जो है आपका फाइल का वो बफर में आएगा और वहाँ से देन हम लोग वो लाइन को आगे ला के प्रोसेस कर सकते हैं. दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय दिस. देन उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट में आपको क्या बोल रहा है, कौन से ऑपरेशंस रहेंगे हम लोग के पास. सो वी हैव डिफरेंट मोड्स हियर. सो फर्स्ट अगर आप देखेंगे, फर्स्ट मोड है हम लोग के पास रीड. तो इसमें क्या होगा, ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग ओनली, द फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल. मतलब जैसे ही फाइल आप चालू करेंगे तो स्टार्टिंग में जहाँ पे फाइल होगा वहाँ पे आपका पॉइंटर रहेगा, और जिसको हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड बोलते हैं. बराबर है, जो रीड मोड होता है. तो हमेशा आप फाइल जब कभी ओपन करेंगे तो फर्स्ट लाइन जो रहेगा वो फाइल का, वहाँ से आपका फाइल ओपन होगा. नेक्स्ट आपको बोला है, ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग ओनली इन बाइनरी फॉर्मेट एंड दिस फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग. एंड ये भी आपका डिफ़ॉल्ट मोड हो सकता है. तो आरबी का मतलब होगा रीड दैट फाइल और ओपन दैट फाइल ऑन रीड मोड इन बाइनरी फॉर्मेट में फाइल ओपन होगा, वो आएगा. नेक्स्ट है, ओपन अ फाइल फॉर बोथ रीड एंड राइटिंग. आर प्लस मतलब रीडिंग भी होगा, राइटिंग भी होगा, और फाइल पॉइंटर स्टार्टिंग ऑफ द फाइल आएगा. देन ओपन अ फाइल फॉर रीड एंड राइट इन बाइनरी फॉर्मेट. बराबर है. देन डब्ल्यू का मतलब तो वही है, राइटिंग ओनली. तो आप वो फाइल में सिर्फ राइट कर सकते हैं डेटा को. डब्ल्यू बी का मतलब क्या होगा, राइटिंग ओनली इन बाइनरी फॉर्मेट. देन ओवरराइट्स द फाइल इफ़ द फाइल एग्जिस्ट. तो अगर मैं कोई एक फाइल को वापस अगर डब्ल्यू मोड में ओपन करता हूँ और उसके कंटेंट अगर कुछ ऑलरेडी है तो क्या होगा, वो कंटेंट जो है वो यहाँ से मॉडिफाई हो जाएंगे, ओवरराइट हो जाएंगे. वो हम लोग यहाँ पे बताने का ट्राई कर रहे हैं. देन डब्ल्यू प्लस का मतलब ओपन बोथ फॉर राइटिंग एंड रीडिंग, ये डब्ल्यू प्लस होगा. डब्ल्यू प्लस बी का मतलब ओपन फॉर रीडिंग एंड राइटिंग इन बाइनरी फॉर्मेट. देन ए का मतलब होगा अपेंडिंग द फाइल, मतलब जो भी कुछ आप ऐड करना की ट्राई करोगे एट द एंड ऑफ फाइल वो सारे डिटेल्स जो है वो अपेंड होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे. इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल. तो आपको एक फाइल को अपेंड कर सकते हैं.
लास्ट लाइन के आगे आप जो भी कुछ अभी न्यू टाइप करेंगे, ऐड करेंगे, वो लास्ट लाइन के आगे फिर और नीचे नीचे ऐड होते जाएगा। देन अपेंडिंग इन बाइनरी फॉर्मेट, ये भी आएगा, ए बी का मतलब होगा। ए प्लस मतलब अपेंडिंग एंड रीडिंग, ये आएगा। ए बी प्लस मतलब फाइल फॉर बोथ अपेंडिंग एंड रीडिंग इन बाइनरी फॉर्मेट। सो ये बहुत सिंपल से हम लोग के टाइप्स है, मोड्स हैं, जिसमें हम लोग अपने फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे फाइल एट्रीब्यूट क्या बोला है, फाइल डॉट क्लोज्ड, नाम पे से पता चल रहा है रिटर्न ट्रू इफ फाइल इज क्लोज्ड एल्स फॉल्स अदरवाइज। तो या तो अगर फाइल अगर बंद हो रहा है तो वो आपको वहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। अगर फाइल ऑलरेडी बंद है तो अगर क्लोज फाइल को आप वापस क्लोज नहीं कर सकते तो वो टाइम पे वो फॉल्स रिटर्न करेगा। फाइल मोड रिटर्न एक्सेस मोड विच फाइल हैज़ ओपन, तो यहाँ पे हम लोग फाइल डॉट मोड के थ्रू डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि आपने जो फाइल ओपन किया है वो फाइल रीड मोड में ओपन हुआ है, राइट मोड में ओपन हुआ है, अपेंड मोड में ओपन हुआ है वो। देन फाइल डॉट नेम के थ्रू हम लोग फाइल का नाम वेरीफाई कर सकते हैं, ये आएंगे। ओके उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ओके जस्ट 2 मिनट्स गाइस। सो लेट्स कंटिन्यू अगेन। फर्स्ट अगर प्रोग्राम अगर आप देखेंगे, सो हम लोगों ने देखो फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके लिए हम लोगों ने एफओ लिखा है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ फाइल, एंड देन हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया है। फंक्शन का नाम क्या है, ओपन। कौन सा फाइल हम लोग ओपन करने की ट्राई कर रहे हैं, कोई तो एक फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, एक्सटेंशन से हम लोग को पता चला है इट्स एन टेक्स्ट फाइल foo.txt, और हम लोग उसको कौन से मोड में ओपन कर रहे हैं, WB कौन सा मोड है देखो यहाँ पे, दिस इज WB for open a file for writing only in binary format. So we are trying to open a file that is WB. We are trying to open a file for a writing in binary format. ये आएगा, तो फाइल का नाम आया, ओपन आया, देन प्रिंट हम लोगों ने उसका फंक्शन एट्रीब्यूट कॉल किया, देखो फाइल डॉट नेम। सो यहाँ पे हम लोग का फाइल का नाम क्या है, FO। हम लोगों ने जो भी फाइल का नाम है वो हम लोगों ने किस में कैच किया, FO वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, बराबर है। ये FO वाले ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने सब कुछ कैच किया है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, FO डॉट नेम, FO डॉट क्लोज एंड FO डॉट मोड। सो ये वे में हम लोग को एक फाइल को ओपन क्लोज और उसके ऊपर बाकी के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा ओपन फाइल नेम, बराबर है, और उसका मोड लिखा, कौन से मोड में वो फाइल को ओपन करना है ये, और उसको हम लोगों ने स्टोर किया FO के अंदर। देन हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं नेम ऑफ फाइल FO डॉट नेम। सो FO डॉट नेम से क्या होगा, वो फाइल का नाम प्रिंट होगा। देन FO डॉट क्लोज से वो फाइल क्लोज्ड हो जाएगा, एंड FO डॉट मोड के थ्रू हम लोगों को वो फाइल कौन से मोड में ओपन हुआ है वो पता चलेगा, एंड FO डॉट क्लोज फंक्शन यूज़ करके वो फाइल वापस बंद हो जाएगा। सो दिस आर द डिफरेंट फंक्शंस, और ये नीचे आपको उसका आउटपुट मिलेगा। सो नोट इट डाउन दिस एग्जाम्पल, जल्दी से नोट कर लो। देखो वापस एक्सप्लेन करता हूँ, सुन लो एक बार। हम लोगों ने एक फ़ाइल ओपन किया, ओपन फंक्शन कॉल करके। अब फाइल ओपन करने के लिए आपको फाइल का नाम मेंशन करना पड़ेगा, तो डबल कोट्स में हम लोगों ने फाइल का नाम लिखा, और उसके बाद में हम लोगों ने फाइल को कौन से मोड में ओपन करना है उसके मोड लिखा। तो मतलब ओपन फंक्शन ये बिल्ट इन पाइथन का फंक्शन है जो फाइल ओपन करने के लिए हम लोग कॉल करते हैं। उसके आगे मैंने यहाँ पे वो फाइल हम लोग कौन से मोड में ओपन करने वाले हैं वो फाइल का नाम लिखा और उसका मोड लिखा। दिस आर द 2 पैरामीटर्स ऑफ दिस ओपन फंक्शन, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हम लोगों ने कैच किया FO नाम के फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर। अब आपको फाइल के साथ जो भी ऑपरेशन करना है वो सारे ऑपरेशन हम लोग FO के ऊपर करेंगे। तो अगर मुझे फाइल का नाम चेक करना है तो मैं लिखूंगा FO डॉट नेम। अगर फाइल को आपको बंद करना है तो मैं लिखूंगा FO डॉट क्लोज्ड, बराबर है, सॉरी चेक करने के लिए वेदर द फाइल इज क्लोज्ड और नॉट। देन FO डॉट मोड मतलब जिसके थ्रू मैं फाइल कौन से मोड में, रीड राइट अपेंड कौन से मोड में ओपन हुआ है वो चेक करेंगे। और लास्ट में मैं यहाँ पे लिखूंगा FO डॉट क्लोज, सो जिससे फाइल जो मेरा ओपन हुआ था वो क्लोज हो जाएगा अभी। बस ये इतना सिंपल सा प्रोग्राम है। सो प्रिंट फंक्शन तो सिंपल हम लोगों के वो स्टेटमेंट्स ही प्रिंट करने के लिए। लेट मी नो एनी अदर डाउट। वफा क्लियर है? No sir, thank you. ओके, एनी अदर पर्सन, एनी अदर डाउट्स? ठीक है, चलो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ क्लोज्ड मेथड कैसे वर्क करता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे हम लोगों का फाइल ऑब्जेक्ट FO था, तो FO डॉट क्लोज लिखा था हम लोगों ने ये वाले प्रोग्राम में, बराबर है। तो एग्जैक्टली सेम वे हम लोग फाइल ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके आगे डॉट क्लोज लिखेंगे तो फाइल बंद हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोगों ने कोई एक फाइल ओपन किया, प्रिंट किया कि हाँ ये फाइल का नाम है, देन FO डॉट क्लोज लिखा, तो वो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज फंक्शन कॉल किया तो उससे वो फाइल जो है वो बंद हो गया।
देन रीडिंग एंड राइटिंग अ फाइल। सो रीड एंड राइट करने के लिए, राइट मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट, और कौन सा फाइल पे राइट करना है उसका नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले ये देखो, ये फर्स्ट स्टेप तो सब में कॉमन है जो स्टार्टिंग से हम लोगों ने समझा है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, हम लोगों ने लिखा ओपन फंक्शन फाइल नेम डॉट कॉमा मोड, जो मोड में आपको वो फाइल को ओपन करना है। सो यहाँ पे हम लोगों का वो जो भी फंक्शन है उसका जो भी रिजल्ट है वो एफ ओ दैट इज फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर कैच हो गया। देन एफ ओ डॉट राइट, बराबर है, क्या आपको लिखना है वो फाइल के अंदर वो आप यहाँ पे डबल कोट्स में डाल दो, तो ये एज इट इज़ वो फाइल में ऐड हो जाएगा। स्लैश एन मतलब नया लाइन क्रिएट होगा, तो पहला लाइन जाएगा पाइथन इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज, देन स्लैश एन मतलब न्यू लाइन में जाएगा ये इट्स ग्रेट। सो ऐसे दो लाइन जो है वो आपके फू डॉट टेक्स्ट TXT नाम के फाइल में ऐड हो जाएंगे। देन उसके बाद हम लोगों ने फाइल ऑब्जेक्ट दैट इज एफ ओ डॉट क्लोज लिखा, तो आपका वो फाइल जो है उसमें लाइन ऐड होने के बाद में वो क्लोज हो जाएगा। दैट्स इट, नथिंग मोर। सो ये आपका राइट मेथड हुआ। राइट मेथड कैसे काम करेगा वो है, नोट कर लो राइट मेथड। ये जो हम लोग के ये इतना सा प्रोग्राम जो हाईलाइट किया हुआ है, ये इतने लाइंस लिख लो जल्दी से, नोट इट डाउन। सो जैसे हम लोगों ने राइट वाला देखा, सेम वे रीड वाला फंक्शन काम करेगा। सो सबसे पहले आपने ओपन फंक्शन कॉल किया, फाइल नेम डॉट आर प्लस मतलब जहाँ पे आप फाइल को रीड कर सकते हैं, है ना। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फू डॉट रीड मतलब, और हम लोगों ने 10 डाला। सो बेसिकली यहाँ पे देखो 10 क्या करेगा, उसमें से स्टार्टिंग के जो 10 लाइंस है वो आपको निकाल के STR में देगा। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट के थ्रू वो जो भी लाइंस जो भी डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। सो दिस प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग रिजल्ट, क्या करेगा, फर्स्ट 10 लेटर्स जो है वो यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा, 10 लाइंस नहीं सॉरी 10 लेटर्स। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके जो फाइल के स्टार्टिंग के जो 10 लेटर्स है वो यहाँ पे प्रिंट हो गए। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, एफ ओ डॉट रीड इन ब्रैकेट 10, और वो जो भी रिजल्ट रीड होगा, जो भी डेटा फाइल से रीड होगा वो हम लोगों ने STR नाम के वेरिएबल में सेव किया। और उसके बाद हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट रीडिंग स्ट्रिंग इज STR दैट इज़ द वेरिएबल नेम। तो वो जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, जो वो 10 कैरेक्टर्स आपके फाइल में से फैच हुए हैं वो। सो ये आपका रीड ऑपरेशन है, ये एक नोट कर लो, उसके बाद का ज़्यादा कुछ नोट नहीं करना, रीड ऑपरेशन नोट कर लो। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फाइल पोजीशन, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपका फाइल पोजीशन कहाँ पे है, आप टॉप में बॉटम पे है फाइल के, वो बताएगा। सो देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले फाइल को ओपन किया, फू डॉट TXT वाला R+ मोड में ओपन किया, बराबर है, मतलब रीड और राइट दोनों हो रहा है। और इसको हम लोगों ने हैंडल उसका कंट्रोल हम लोगों ने रखा फाइल ऑब्जेक्ट के पास दैट इज़ FO। देन हम लोगों ने स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर्स उसमें से रीड करने का ट्राई किया, वो 10 कैरेक्टर्स को हम लोगों ने प्रिंट किया। और उसके बाद में FO.tell ये क्या करेगा, एग्जैक्टली आपका फाइल में पॉइंटर जो है आपका, वो फाइल पॉइंटर कौन से लोकेशन पे है वो यहाँ पे उसका पोजीशन बताएगा, और उसको हम लोगों ने कैच किया पोजीशन नाम के वेरिएबल में। एंड देन फाइल का जो करंट पोजीशन है वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। और जैसे सपोज ये देखो, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये मेरा पॉइंटर है, वो यहाँ पे घूम रहा है, ये देखो ये मेरा पॉइंटर है। सो ये पॉइंटर एग्जैक्टली फ़िलहाल कहाँ पे है, कौन से लाइन पे है, ये उसका पोजीशन मुझे देगा। कौन सा, FO डॉट दैट इज़ फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल, टेल इज़ अ फंक्शन, ये टेल फंक्शन जो है ये आपको फाइल पॉइंटर का एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर मुझे ये जो फाइल पॉइंटर है फिलहाल यहाँ पे जो ये ब्लिंक हो रहा है अगेन के पास, ओके यहाँ पे ये जो ब्लिंक हो रहा है अगेन के पास, इसको मुझे वापस अगर फाइल के स्टार्टिंग में लेके जाना है तो वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आई अगेन कॉल फाइल ऑब्जेक्ट डॉट से 0,0 मतलब 0 लाइन 0 वर्ड्स के ऊपर फाइल के स्टार्टिंग में फर्स्ट वर्ड जहाँ से चालू हो रहा है वहाँ पे लेके जाओ फाइल पॉइंटर को, और उसका डिटेल हम लोगों ने पोजीशन में डाला। एंड देन वापस जब अगर हम लोग फू डॉट रीड 10 करेंगे तो अगेन वो स्टार्टिंग के फर्स्ट कैरेक्टर्स जो है वो स्टार्टिंग के फर्स्ट कैरेक्टर ये रीड करेगा, और बाद में हम लोग फाइल को क्लोज कर सकते हैं। सो ये बहुत सिंपल है। आपका फाइल का पॉइंटर एग्जैक्टली कहाँ पे है वो टेल फंक्शन के थ्रू पता चलेगा, एंड आपको वो पॉइंटर को अभी 10वें 10 20th 30th 40th कौन से लाइन के नंबर पे लेके जाना है
वो हम लोग ये सीक पॉइंटर के थ्रू लेके जा सकते हैं। देन रीनेमिंग एंड डिलीटिंग अ फाइल। सो फाइल रीनेम करने के लिए ऑफकोर्स हम लोग क्या करेंगे, रीनेम फंक्शन यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, रीनेम फाइल रीनेम करेंगे। कौन सा फाइल, तो test1 नाम का फाइल है, उसको test2 कर दो, बस इतना ही है ये रीनेम। देन रिमूव मेथड, रिमूव मेथड कैसे वर्क करेगा, आपका फाइल पॉइंटर जो है डॉट रिमूव और फाइल नेम, कौन सा आपको फाइल रिमूव करना है वो। देन उसके आगे mkdir डायरेक्टरीज बनाना है। तो mkdir ये तो बहुत सिंपल से कमांड्स है जो आपने लिनक्स में भी पढ़ा रहेगा। तो mkdir तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो OS मॉड्यूल है आपका, बराबर है, मेथड ऑफ OS मॉड्यूल, मतलब आप डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बात कर रहे हैं। तो OS मॉड्यूल, उसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, os.mkdir दैट इज मेक डायरेक्टरी, एंड डबल कोट्स में वो जो डायरेक्टरी या फोल्डर बनेगा उसका नाम क्या होगा वो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इम्पोर्ट OS मॉड्यूल को हम लोगों ने इंपोर्ट किया, मतलब आप डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड करेंगे फाइल डिलीट करने का, फाइल रीनेम करने का। जैसे हम लोग नॉर्मली विंडोज़ के थ्रू ही, विंडोज़ OS अगर आपके कंप्यूटर में है तो उसके थ्रू ही हम लोग को एक फाइल को डिलीट, रीनेम, रिमूव कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली सिमिलर वे हम लोगों ने OS मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है यहाँ पे, और उसके थ्रू हम लोग एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। एंड टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर हम लोग mkdir वाला कमांड यूज़ करेंगे। उसके आगे सिर्फ आपको os.mkdir लिखना है, द नेम ऑफ डायरेक्टरी विच वी वांट टू क्रिएट। देन चेंज डायरेक्टरी आएगा, chdir चेंज डायरेक्टरी। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेंज डायरेक्टरी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, चेंज डायरेक्टरी और जो न्यू नाम है वो। सो अगर मुझे एग्जैक्टली कोई एक लोकेशन पे अगर डायरेक्टरी क्रिएट करना है ना, तो मैं chdir यूज़ कर सकता हूँ। देन उसके आगे गेट CWD, गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो आप एग्जैक्टली फ़िलहाल मैं कौन से डायरेक्टरी में हूँ उसका लोकेशन मुझे देगा। सपोज़ मैं D ड्राइव के अंदर, पाइथन फोल्डर के अंदर, थियरी वाले फोल्डर में अगर मैं यूनिट 4 या 3 में हूँ तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन देगा मुझे, os.getCWD। तो यहाँ पे देखो import OS एंड os.getCWD करंट वर्किंग डायरेक्टरी। सो आप एग्जैक्टली फ़िलहाल कहाँ पे हो वो बताएगा। RMDIR रिमूव डायरेक्टरी, बराबर है, तो उसका जो सिंटेक्स होगा वो क्या होगा, OS RMDIR। तो वो क्या करेगा, आपका कौन से लोकेशन से वो डायरेक्टरी डिलीट करना है उसका लोकेशन बता दो, तो वो लोकेशन से वो डायरेक्टरी को ये रिमूव कर देगा। रिमूव का मतलब डिलीट कर देगा। सो यहाँ तक जो भी मैंने फंक्शंस बताया बहुत सिंपल से थे। नाउ नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्शन। So exception is an event occurs during the execution of a program that disrupts the normal flow of a program instructions. So when Python scripts encounters a situation that it cannot cope up with, it raises an exception. Anyone जिनको पता है exception क्या होता है? Exceptions are runtime errors, बराबर है, runtime error जो आपके प्रोग्राम में जनरेट होते हैं उसको हम लोग exceptions बोलते हैं। When Python script raises an exception, it must either handle the exception immediately, otherwise it terminates and quits. एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ओपन करता हूँ कैल्सी, सो यहाँ पे मैंने ये कैल्सी ओपन किया, मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। देखो ये कैल्सी आपके पास है। अब यहाँ पे कैलकुलेटर के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 मल्टीप्लाई विथ 6, सो ये आपको कुछ तो आंसर दे रहा है। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 8 मल्टीप्लाई विथ 0। अब मैथ्स में हम लोग को पता है कि हम लोग कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आता है, बट अगर मैं 8 डिवाइड बाई 0 करता हूँ सो ये मैथ्स में अलाउड नहीं है। क्या बता रहा है, कैन नॉट डिवाइड बाई 0, ये आपका एरर हो गया। तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया। मतलब मैथमेटिकली सर्टन थिंग्स आर नॉट अलाउड, जैसे डिवाइड बाई 0 इज़ नॉट अलाउड। और फिर भी अगर कोई एक नंबर को डिवाइड बाई 0 करने का ट्राई कर रहा है, मतलब यूज़र के साइड से प्रोग्राम, ये कैलकुलेटर के प्रोग्राम में कोई मिस्टेक नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम वो यूज़र ने जो इनपुट दिया वो इनपुट प्रॉपर नहीं है। मतलब मैंने यहाँ पे जो इनपुट दिया दैट इनपुट इज़ नॉट प्रॉपर, एंड बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे एक इनबिल्ट सिस्टम जनरेटेड एक्सेप्शन रन टाइम एरर आया। रन टाइम एरर मतलब क्या, ये कैलकुलेटर फिलहाल रन हो रहा है ना, प्रोग्राम कैलकुलेटर का प्रोग्राम बैकएंड में एग्जीक्यूट हो रहा है।
तभी तो मैं यहाँ पे अलग अलग जो ऑपरेशन है वो कैलकुलेटर पे कर पा रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरा कैलकुलेटर फिलहाल रनिंग मोड पे है, और यहाँ पे मैंने जब वो कैलकुलेटर रनिंग में है वो टाइम पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 9 को सपोज 0 से डिवाइड करने का ट्राई किया। तो अब यहाँ पे वो क्या बता रहा है, कैन नॉट डिवाइड बाई 0। आप मैथमेटिकली कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, मैथमेटिकली अलाउड नहीं है। तो ये आपका सिंटेक्स एरर हो गया, सॉरी सिंटेक्स एरर नहीं हो गया, रन टाइम एरर हो गया। सिंटेक्स एरर मतलब तो हम लोग कॉमा सेमीकोलन कुछ मिस कर देते हैं, उसको सिंटेक्स एरर बोलते हैं। और वो कंपाइल टाइम पे आता है, मतलब अगर सिंटेक्स एरर अगर आपके प्रोग्राम में रहेगा तो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, बराबर है। सबसे पहले प्रोग्राम कंपाइल होता है ना, बाद में रन होता है। रन टाइम एरर मतलब आपका प्रोग्राम बहुत प्रॉपरली चल रहा है लेकिन यूज़र के साइड से कोई प्रॉपर इनपुट नहीं गया, उसकी वजह से वो प्रोग्राम रनिंग मोड में जो था वो वहाँ से स्टॉप हो गया रन होना। सो यहाँ पे हम लोग वही बता रहे कि जब अगर मैं कोई नंबर को 0 से डिवाइड करने का ट्राई कर रहा हूँ तो वो प्रोग्राम जो है वो बंद नहीं हुआ है, उसने एक सिंपल सा एरर मैसेज मुझे बताया। अब हम लोग आते हैं एक्सेप्शन के ऊपर। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्सेप्शंस वो क्या बता रहा है, जब अगर आपका भी कोई एक प्रोग्राम जब ऐसे रनिंग मोड में है और वो टाइम पे यूज़र के साइड से कोई रॉन्ग इनपुट जब मिलता है ना, और आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग टेक्निक्स अगर वहाँ पे अपने प्रोग्राम में अप्लाई नहीं किया है तो आपका प्रोग्राम चलते चलते बीच में से बंद हो जाएगा। आपने देखा कि कैलकुलेटर पे जब मैंने कोई एक नंबर को डिवाइड बाई 0 करने का ट्राई किया तो कैलकुलेटर बंद नहीं हुआ, उसने एक सिंपल इंग्लिश में मुझे मैसेज बताया कि कैन नॉट डिवाइड बाई 0। इसका मतलब क्या है कि जो भी डेवलपर जो भी प्रोग्रामर ने कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया है ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसने एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट वहाँ पे प्रॉपरली फॉलो किए, जिसकी वजह से जब कभी मैं अगर वो कैलकुलेटर यूज़ करके कोई एक नंबर को 0 से डिवाइड करने का ट्राई कर रहा हूँ तो इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग दैट कैलकुलेटर प्रोग्राम, कैलकुलेटर बंद होने के बदले वो सिर्फ एक सिंपल सा इंग्लिश में मैसेज मुझे देता है जिससे मुझे इजीली पता चलेगा कि वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0, दैट इज़ मैथमेटिकली नॉट अलाउड। तो हम लोग भी ऐसी ही सेम चीज़ें अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शंस, और वही हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। सो बिल्ट इन एक्सेप्शंस बहुत सारे होते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या बोला, एक्सेप्शंस बेस क्लास फॉर ऑल एक्सेप्शंस। स्टॉप इटरेशन, स्टॉप इटरेशन का मतलब क्या है, आपका कोई एक लूप अगर चल रहा है, इटरेशन मतलब आपका फॉर लूप या कुछ चल रहा है, वो इटरेशन हो गए, बराबर है। तो रेज व्हेन नेक्स्ट मेथड ऑफ एन इटरेटर डज नॉट पॉइंट एट टू एनी ऑब्जेक्ट, मतलब अगर इटरेशन चल रहा है और वहाँ पे अगर कुछ भी डेटा हम लोग को नहीं मिल रहा है तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉप इटरेशन। सिस्टम एग्जिट, रेज सिस्टम एग्जिट फंक्शन। सो जिससे क्या होगा, आपका आप जहाँ कहीं भी कोई एक सिस्टम में हो वहाँ से आप बाहर निकल जाओगे। स्टैंडर्ड एरर, अरिथमेटिक एरर, डिवाइड मल्टीप्लाई, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के टाइम पे आता है। ओवरफ्लो एरर, आपने कोई एक बहुत बड़ा नंबर को एक दूसरे बहुत बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने का ट्राई किया, उसको हम लोग ओवरफ्लो एरर बोलते हैं। सो जिससे जो नंबर जनरेट हुआ या रिजल्ट जनरेट हुआ वो इतना बड़ा है जिसको आप इजीली आप जिसको हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आपको फ्लोटिंग पॉइंट एरर बोला है। फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन जो है वो फेल हो गया, उसको फ्लोटिंग पॉइंट एरर बोलेंगे। जीरो डिवीजन एरर, जो मैंने अभी आपको कैलकुलेटर में बताया वो डिवाइड बाय जीरो या जीरो डिवीजन एरर था। रेज व्हेन अ मॉड्यूल बाय जीरो टेक्स प्लेस फॉर ऑल न्यूमेरिक टाइप्स। सो यहाँ पे डिवीजन, जीरो डिवीजन अगर आता है तो असर्शन ऑपरेशन फेलियर व्हेन असर्ट स्टेटमेंट आएगा। एट्रीब्यूट, एंड ऑफ फाइल एरर, मतलब आपका फाइल जो है वो कंप्लीट हो गया और फिर भी अगर आप वो फाइल को और नीचे अगर लेके जाके और कुछ चेक करने की ट्राई कर रहे हैं लेकिन फाइल एंड हो गया तो क्या होगा, एंड ऑफ फाइल एरर आता है बहुत बार। इंपोर्ट आता है, कीबोर्ड इंटरप्ट एरर आता है, जैसे हम लोगों ने कंट्रोल सी जब अगर हम लोग बहुत बार प्रेस करते हैं तो उससे ये एरर आता है। लुकअप एरर, बेस क्लास फॉर ऑल लुकअप एरर्स। देन इंडेक्स एरर आ सकता है, की एरर आ सकते हैं, नाम के एरर्स आ सकते हैं। सो आप कोई एक फाइल को, कोई एक फंक्शन क्रिएशन को आपको एक पाइथन का कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा कोई एरर नहीं, ऐसा कोई आप कीवर्ड, सिस्टम रिजर्व्ड कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते अपने लोकल पर्पस के लिए। तो ऐसे बहुत सारे एरर्स है। एनवायरनमेंट एरर है, एनवायरनमेंट एरर मतलब आप पाइथन को जो एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट करने की ट्राई कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट उसके लिए सूटेबल नहीं है।
ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड एरर्स आ सकते हैं, सिंटेक्स एरर आ सकते हैं, इंडेंटेशन मतलब आप कहीं पे स्पेस देना भूल गए। पाइथन में पता है हम लोग को एक प्रोग्राम लिखते हैं तो जो स्पेस देते हैं हम लोग, ब्रैकेट्स नहीं होते, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज वाले नहीं रहते। जैसे आप कोई फंक्शन ओपन करते हैं तो ब्रैकेट से ओपन होता है, ब्रैकेट जहाँ बंद होगा वहाँ पे वो फंक्शन या क्लास बंद होता है, एंड होता है, वैसा नहीं होता। तो यहाँ पे इंडेंटेशन एरर का मतलब आप फॉर लूप अगर लिखते हैं तो उसके अंदर के सारे स्टेटमेंट स्पेस दे के आप उसके अंदर लिखेंगे ना, तो वो इंडेंटेशन होता है। देन सिस्टम एरर, ऐसे बहुत सारे एरर्स हैं। तो आप ये आराम से एक बार इसमें से मिनिमम आपको 7 to 8, बिकॉज एग्जाम में अगर आपको पूछते हैं तो आपको 5 मार्क्स के लिए एटलीस्ट 6 to 7 एक्सप्लेन करने रहेंगे, तब आपको कंप्लीट 5 मार्क्स मिलेंगे। और जो हम लोग अगर MCQ टाइप अगर एग्ज़ाम होता है तो MCQs में भी आपको ये वाले जो दिए हुए हैं वो याद रहने चाहिए कि टाइप एरर, वैल्यू एरर क्या हो सकता है। सो आपको ये खुद से एक बार पढ़ लेना है। ओके, हैंडलिंग एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए हम लोग ट्राई एंड कैच ब्लॉक लिखते हैं। ओके, ट्राई होता है, ट्राई के अंदर हम लोग वो वाले कोड लिखेंगे जो बेसिकली एग्जीक्यूट होंगे, और एक्सेप्शन वाला जो पार्ट है, एक्सेप्ट वाला, तो उसके अंदर हम लोग अगर कोई एक एरर जनरेट होता है तो उसको हम लोग यहाँ पे कैच करते हैं। सो ट्राई कैच जावा के अंदर और बाकी प्रोग्रामिंग में आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको ट्राई एंड एक्सेप्ट मिलता है। सो एक्सेप्ट वाला जो पार्ट है, वो एक्सेप्ट वाला पार्ट बेसिकली क्या होगा, जिसके अंदर आप एरर डिस्प्ले करेंगे। जैसे अगर मैं ट्राई के अंदर मैंने कोड डाला है कैलकुलेटर का, तो अगर कोई भी अगर एक नंबर को डिवाइड बाई ज़ीरो करने का ट्राई करता है तो एक्सेप्ट वाला जो पार्ट है ना, उसके अंदर मैंने डाला रहेगा एक सिंपल सा मैसेज जो डिवाइड बाई ज़ीरो डिवीजन एक्सेप्शन, ज़ीरो डिवीजन एरर के ऊपर रेज होगा। तो अगर कोई एक नंबर को मैं ज़ीरो से डिवाइड करने की ट्राई करता हूँ तो वो कॉल करेगा वो ज़ीरो डिवीजन एक्सेप्शन को, जहाँ पे वो मैसेज बताएगा कैन नॉट डिवाइड बाई ज़ीरो। सो ये पैटर्न चलेगा। और एल्स वाला पार्ट जो है, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आता है तो एग्जीक्यूट द कोड जैसा दिया हुआ है। सो वो आपको यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है। देखो, ट्राई ब्लॉक में हम लोगों ने क्या डाला, एक फाइल को ओपन करने का ट्राई किया। फाइल का नाम है टेस्ट फाइल। कौन से मोड में ओपन कर रहे हैं हम लोग, डब्ल्यू मोड में। ये आपका फाइल हैंडल हो गया, ये आपका फाइल ऑब्जेक्ट हो गया। देन हम लोग फाइल को राइट मोड में ओपन करने के बाद में हम लोग वहाँ पे कुछ तो लाइन एक लिखने का ट्राई कर रहे हैं, दिस इज़ माई टेस्ट फाइल फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये हम लोगों ने एक लाइन फाइल के अंदर राइट किया। क्यों? बिकॉज हम लोगों ने फाइल को राइट मोड में ही ओपन किया ना, तो वी कैन राइट समथिंग इन दैट फाइल। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखो एक्सेप्ट इनपुट आउटपुट एरर। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आप जब फाइल में कुछ रीड या राइट करते हैं तो कौन से टाइप का एरर आएगा, IO, इनपुट आउटपुट एरर। तो हम लोग वही इनपुट आउटपुट एरर यहाँ पे चेक कर रहे हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों ने एरर मैसेज में क्या बताया। पहला, अगर आपने जो भी लिखने का ट्राई किया, अगर वो आप फाइल में लिख नहीं पा रहे हो तो हम लोग वहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, कैन नॉट फाइंड फाइल और रीड डेटा, ये आएगा। एंड नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, अगर सक्सेसफुली अगर फाइल में राइट हो गया तो वी कैन जस्ट सिंपली राइट मैसेज रिटर्न कंटेंट इन अ फाइल सक्सेसफुली, और देन फाइल हैंडल के थ्रू हम लोग वो फाइल को क्लोज कर देंगे। नथिंग मोर देन दिस। सो आई होप दिस इज वेरी सिंपल फॉर एवरीवन। एनीवन, एनी डाउट? आई होप बहुत सिंपल है। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नो सर, नो डाउट। ओके, वेरी गुड। सो एक प्रोग्राम आप जो है यहाँ पे लिख दो ज़रा। गिव द टाइटल एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड नोट इट डाउन दिस एग्जाम्पल। गिव द टाइटल एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड नोट डाउन। यस सर। हाँ, सो नेक्स्ट देखो, अभी आप अगर देखेंगे तो नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने कोई एक फाइल ओपन किया है जिसका नाम है टेस्ट फाइल। अब हम लोगों ने वो फाइल ओपन किस में किया है, रीड मोड में। ध्यान से देखो, हम लोगों ने फाइल ओपन किया है रीड मोड में। ओपन, दो पैरामीटर पास किए उसके, टेस्ट दैट इज फाइल नेम, और मोड, कौन से मोड में आप वो फाइल ओपन कर रहे हैं। एंड देन हम लोग वो फाइल के अंदर, जो फाइल आपने रीड मोड में ओपन किया है उसमें हम लोग कुछ लिखने का ट्राई कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सेप्ट में हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग डाला, जिसके अंदर हम लोगों ने कौन से टाइप के, अब अगर आप फाइल में रीड या राइट कर रहे हैं तो कौन से टाइप के कॉमन एरर आ सकते हैं, इनपुट आउटपुट एरर आ सकते हैं, खत्म। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, IO एरर, और प्रिंट क्या लिखा है, कैन नॉट फाइंड फाइल और रीड डेटा। बराबर है। क्यों? आप क्या कर रहे हैं, रीड मोड में फाइल ओपन करके आप उसमें राइट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे जो भी डबल कोट्स में मैसेज लिखेंगे वो एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। एल्स हम लोग क्या लिखेंगे, राइट कंटेंट इन अ फाइल सक्सेसफुल। सो मतलब आपने जो भी कंटेंट फाइल में लिखने का ट्राई किया था वो सक्सेसफुली यहाँ पे लिख के हो गया।
ये दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, आपने फाइल रीड मोड में ओपन करके उसमें राइट करने का ट्राई किया तो एरर आएगा, दैट्स इट। एक्सेप्शन विद आर्ग्यूमेंट्स कैसे काम करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेम्पररी कन्वर्टर को एक वेरिएबल को हम लोग कन्वर्ट करने के लिए ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हैं। फंक्शन डिफाइन किया है, तो डी एफ दैट इज वी हैव डिफाइंड अ फंक्शन। जो फंक्शन डिफाइन किया उसका नाम क्या है, टेम्प कन्वर्ट, और एक पैरामीटर पास किया है। देन हम लोग यहाँ पे इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्राई के अंदर रिटर्न इंट, बराबर है, एक हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है, इंटीजर में जो भी ये वेरिएबल है उसका वैल्यू रिटर्न करो यहाँ पे। और एक्सेप्शन में हम लोगों ने क्या लिखा, वैल्यू एरर एज आर्ग्यूमेंट, मतलब आपने यहाँ पे फंक्शन में एक वेरिएबल पास किया है, बराबर है, तो वो वेरिएबल जब आप ये फंक्शन के ब्रैकेट्स में पास करते हो उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। तो हम अभी अगर वो आर्ग्यूमेंट में जो वैल्यू अगर पास हो रहा है वो अगर प्रॉपर नहीं है तो यहाँ पे वो टाइप का एक एरर आएगा। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन डिफाइन किया और वो फंक्शन क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो वैल्यू कौन से टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। तो अगर वो इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है ये पैरामीटर, तो वो वैल्यू एरर प्रोवाइड करेगा, मतलब आपने जो रिटर्न किया है वो इंटीजर वैल्यू नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, द आर्ग्यूमेंट डज नॉट कंटेन नंबर्स, बराबर है, वो हम लोग यहाँ पे एरर मैसेज प्रिंट करेंगे, एल्स जो भी मैसेज है वो एज इट इज प्रिंट कर देंगे। देन यूजर डिफाइन एक्सेप्शंस रहते हैं। अब यहाँ तक जो भी हम लोगों ने एक्सेप्शंस की बात की वो सारे आपके बिल्ट इन एक्सेप्शंस थे, मतलब उसके लिए हम लोगों को अलग से खुद से कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा था। बट उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो वी हैव यूज़र डिफाइन एक्सेप्शंस। यूज़र डिफाइन एक्सेप्शंस कौन से रहेंगे, मतलब आप अपने हिसाब से कोई एक एक्सेप्शंस डिफाइन कर सकते हैं, ओके, उसको यूज़र डिफाइन एक्सेप्शंस बोलते हैं। तो यूज़र डिफाइन एक्सेप्शंस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, रन टाइम एरर्स को हैंडल करने के लिए हम लोग ये एक्सेप्शंस बनाते हैं। जैसे बहुत सिंपल सा एक प्रोग्राम दिया हुआ है, क्लास एक बनाया हम लोगों ने। अब जैसे आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्लास बनाते हैं वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे क्लास बनाया। क्लास का नाम आपका क्या है, नेटवर्क एरर, दिस इज द नेम ऑफ योर क्लास, और एक पैरामीटर पास किया है दैट इज रन टाइम एरर। देन उसके अंदर हम लोगों ने फंक्शन इनिशियलाइज किया है, बराबर है, इनिशियलाइज किया है, इनिट मतलब इनिशियलाइज करना। सो ये क्लास के अंदर के ही फंक्शंस को डायरेक्टली हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं, और जो आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे वो यही जो फंक्शन इनिट फंक्शंस जो है उसी के ऊपर वो डायरेक्टली अप्लाई होगा। एंड ट्राई के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, रेज नेटवर्क एरर, बराबर है, मतलब आपने जो क्लास यहाँ पे बनाया है कौन से नाम का बनाया है, नेटवर्क एरर नाम का, तो वो जो क्लास है उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, और उसके अंदर हम लोग एक क्या पास करेंगे, एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, बैड होस्ट नेम। एंड देन एक्सेप्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, नेटवर्क एरर, और वो जो आपका क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, एंड प्रिंट ई डॉट आर्ग्स, तो ई डॉट आर्ग्स में वो ये सेम जो मैसेज है वो प्रिंट कर देगा। सो बस ये इतना सिंपल सा पार्ट है हम लोगों का, एंड उसके साथ हम लोगों का फाइल हैंडलिंग वाला पार्ट कंप्लीट होता है, एंड वी आर डन विद यूनिट 3। अब हम लोग नेक्स्ट जो चालू करेंगे दैट इज़ यूनिट 4। तो फाइल वाला जो पार्ट था वो बहुत छोटा सा था, एग्ज़ाम में वो फाइल वाला पार्ट ज़्यादा आता नहीं है, बट हम लोग वो थोड़ा सा हम लोग के जो काम का था उतना हम लोगों ने कर लिया। सो अब नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे दैट इज़ यूनिट 4। ओके, आई विल गिव यू 5 मिनट्स ब्रेक। 11:54 हुआ है, 12 o'clock से हम लोग चालू करते हैं यूनिट 4। So now we'll start with unit 4. So unit 4 basically talks about regular expressions. So regular expressions क्या रहता है वो देखते हैं हम लोग। आपने थोड़ा बहुत यूनिक्स एंड लिनक्स जो पढ़ा है उसी के सर्टन पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। सो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं है। हम लोग के प्रोग्रामिंग्स जो थे वो फर्स्ट 3 यूनिट्स में थे, और जो हम लोगों ने कर लिए। तो यहाँ पे आपको रेगुलर एक्सप्रेशन थियरी पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा याद रखना है। सो रेगुलर एक्सप्रेशंस इज अ स्पेशल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। रेगुलर एक्सप्रेशंस जैसे /n/t आप C++ में यूज़ करते रहोगे, दैट हेल्प्स टू मैच और फाइंड अदर स्ट्रिंग्स और अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स यूजिंग अ स्पेशलाइज सिंटेक्स। को एक पैटर्न में हम लोग लिखेंगे उसके हिसाब से। सो यहाँ पे वही बता रहा है, रेगुलर एक्सप्रेशंस आर वाइडली यूज्ड इन यूनिक्स। द मॉड्यूल RE रेगुलर एक्सप्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है, प्रोवाइड्स फुल सपोर्ट फॉर पर्ल। जैसे हम लोग का पाइथन लैंग्वेज है वैसा पर्ल टाइप का लैंग्वेज होता है, रेगुलर एक्सप्रेशंस इन पाइथन। द RE मॉड्यूल रेज द एक्सेप्शंस। तो अगर जब आप रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं और उसमें अगर कोई एरर है
तो वो एरर को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, re.error if an error occurs while compiling or using a regular expression. We would cover two important functions which would use to handle regular expressions. So a small thing first, there are various characters that would have a special meaning that are used in regular expressions. To avoid any confusion while dealing with regular expression, हम लोग रो स्ट्रिंग्स यूज करते हैं. सो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशंस कौन से हो सकते हैं, बेसिक पैटर्न जहाँ पे आप कोई एक सिंगल कैरेक्टर्स को मैच कर सकते हो उसके लिए तो पीरियड्स के थ्रू, फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं. देखो यहाँ पे सब जगह पे आपको बैकवर्ड स्लैश मिलेगा. सो कोई एक वर्ड मैच करने के लिए हम लोग बैकवर्ड स्लैश एंड जो भी वर्ड आपको मैच करना है A to Z वाला वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बराबर है. देन अगर आपको नॉन वर्ड कैरेक्टर्स अगर मैच करने हैं, सिंगल कैरेक्टर्स, तो कैपिटल W हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं. देन बाउंड्री बिटवीन वर्ड एंड नॉन वर्ड्स, उसके लिए B यूज़ करेंगे. तो ये सिंपल से आपके पास यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्मॉल एस, कैपिटल एस, वाइट स्पेस, जो सिंगल वाइट स्पेस अगर रहेंगे उसके लिए नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर्स कौन से, उसके लिए टैब के लिए T यूज़ करेंगे, न्यू लाइन के लिए हम लोग N यूज़ करेंगे, रिटर्न के लिए R यूज़ करेंगे. अगर डेसिमल डिजिट्स अगर आपको मेंशन करने हैं तो उसके लिए हम लोग अगेन D यूज़ करते हैं. तो ये सारे आपके सिंपल से पैटर्न्स हैं जो हम लोग ने बहुत बार पढ़े हैं. तो अब यहाँ पे कोई टेक्निकल पाइथन के कोई कंसेप्ट नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ. सिंपल सा टेबल है जो आपको पढ़ लेना. यहाँ पे मैं आपको और कुछ अलग से पढ़ा नहीं सकता हूँ बिकॉज ये बहुत सिंपल से चीज़ें हैं. तो आपको ये सिर्फ पढ़ना है, खुद से पढ़ना है, वही होगा. सो यहाँ पे अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें तो हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल जो है वो इम्पोर्ट किया है. इम्पोर्ट करने का मतलब है इसके सारे फंक्शनलिटीज़ अभी ये प्रोग्राम में मैं यूज़ कर पाऊँगा, इसके लिए हम लोग इसको इम्पोर्ट करना बोलते हैं. तो कैट्स आर स्मार्टर देन डॉग्स, बराबर, ये हम लोग का लाइन है. अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं अलग अलग चीज़ें मैच कर रहे हैं. जैसे हम लोगों ने क्या बोला, आर, तो जो आर है उसके बाद हम लोग यहाँ पे डॉट डालेंगे. देन आर के बाद हम लोग वहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालेंगे, है ना, और कुछ लेटर्स हम लोग यहाँ पे मैच कर रहे हैं. सो अगर लेटर अगर मैच हो गए तो ऑब्जेक्ट मैच डॉट ग्रुप, देन ऑब्जेक्ट मैच डॉट ग्रुप 1, ऑब्जेक्ट मैच डॉट ग्रुप 2, यहाँ पे हम लोग उनको प्रिंट कर देंगे एज इट इज़. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहला ग्रुप में पूरा स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगा, दूसरे ग्रुप में सिर्फ कैट्स प्रिंट होगा, थर्ड ग्रुप में सिर्फ हम लोग का जो स्मार्टर वाला जो पार्ट है वो प्रिंट होगा. सो ये हम लोग के छोटे से प्रोग्राम्स हैं ये वे में. देन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ से हम लोग का मेन कंसेप्ट चालू होता है. सो यहाँ से हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे. मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उप्स के कंसेप्ट जो है वो स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर जो था हम लोग का उसमें बहुत डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी पाइथन पढ़ा उसमें कहीं पे भी हम लोगों ने कोई क्लास नहीं बनाया था, ना वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था. अब हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वाला जो प्रोग्रामिंग है वो पढ़ेंगे. तो क्लास क्या होता है ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है. मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको सबको एक्सप्लेन किया था, मैंने लिखाया था, एक डिटेल लेक्चर हुआ था. क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, देन फंक्शंस क्या होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स, देन इनहेरिटेंस क्या होता है, देन ये सब मैंने बताया था आपको. ऑब्जेक्ट्स कैसे काम करेंगे, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, डिफरेंस क्या होता है. मेथड ओवरलोडिंग मतलब एक सेम नाम का मेथड बट विद डिफरेंट पैरामीटर्स. मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या होगा, पेरेंट क्लास में वो मेथड है और आप चाइल्ड क्लास में वो सेम मेथड को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आप अपने वे में उसको कुछ नया वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे, वो मेथड ओवरराइडिंग हो गया. देन क्लास डेफिनेशन कैसे वर्क करेगा. सो क्लास डेफिनेशन समझते हैं. पाइथन में आप क्लास कैसे बनाते हैं वो हम लोग बताते हैं. सो पाइथन में क्लास बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास कीवर्ड नेम ऑफ क्लास और उसके आगे देखो कोलन आएगा. ओके, सो पाइथन में अगर आपको क्लास बनाना है तो विल राइट क्लास नेम, आगे क्लास कीवर्ड आएगा तो क्लास एम्प्लॉय कोलन, देन हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोगों ने बना दिया एम्प्लॉय काउंट, बाय डिफ़ॉल्ट उसको वैल्यू 0 रखा है. देन हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया जो इनिशियलाइज करेगा बेसिकली, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, ये फंक्शन सबसे पहले खुद को इनिशियलाइज करेगा 2 पैरामीटर्स के साथ में, नेम एंड सैलरी. तो जो भी हम लोग नेम एंटर करेंगे वो सेल्फ डॉट नेम यही फंक्शन में जाएगा, सैलरी भी यहाँ पे जाएगा. और देन हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय काउंट प्लस इक्वल टू 1, क्लास नेम डॉट, यहाँ पे देखो हम लोगों ने वो वेरिएबल लिखा है
तो क्लास नेम दैट इज एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय काउंट प्लस इक्वल टू 1, मतलब क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग एक एक एम्प्लॉय का सैलरी, नाम और सैलरी इंसर्ट करेंगे, ये +1 से इंक्रीमेंट होते जाएगा। देन डिस्प्ले काउंट, ये एक दूसरा फंक्शन हम लोगों ने बनाया, उसमें हम लोग एक प्रिंट फंक्शन लिख रहे हैं जो क्या करेगा, टोटल एम्प्लॉय, और उसके आगे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो टोटल एम्प्लॉय यहाँ तक खत्म हो गया, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय क्लास नेम डॉट EMP काउंट, तो वो क्या करेगा, टोटल कितने एम्प्लॉयज़ है वो काउंट यहाँ पे बताएगा। देन डिस्प्ले एम्प्लॉय में हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट नेम, तो सेल्फ डॉट नेम, यहाँ पे देखो सेल्फ डॉट नेम है, बराबर है, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम क्या करेगा, एग्जैक्टली क्या नाम है वो, और सैलरी के आगे सेल्फ डॉट सैलरी, मतलब वो जो स्पेसिफिक एम्प्लॉय है उनका सैलरी क्या है वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। सो दिस इज द बेसिक प्रोग्राम, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, गिव द टाइटल पाइथन में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट एंड नोट डाउन दिस एग्जाम्पल। ओके, सो आफ्टर दिस प्रोग्राम यहाँ पे आपको सेम एक्सप्लेन किया हुआ है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे होता है वो देखो, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोगों ने ऊपर कोड लिखा है, और उसके बाद में मैं वो क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यूज़ करके वो सेम कोड को मैं 50, 60, 1000, 2000, 5000, 10,000 बार रीयूज़ कर सकता हूँ। सो दैट्स वाई वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, क्लास नेम आएगा। अब देखो यहाँ पे क्लास नेम के आगे हम लोग 2 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, क्यों, बिकॉज हम लोग उसका इनिट फंक्शन कॉल करेंगे। इनिट फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स पास किए हुए, नेम एंड सैलरी, तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, नेम डाला और सैलरी डाला उसका, तो ज़ारा नेम है और 2000 उसका सैलरी है, तो ये एम्प्लॉय क्लास को मैंने और ऑटोमेटिकली कॉल किया। मतलब यहाँ पे जब आप सेल्फ लिखते हैं ना, डिफाइन इनिट, तो जैसे ही आप क्लास को इनिशियलाइज करेंगे ये फंक्शन ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगा, ये उसका बेनिफिट रहता है। तो क्लास के साथ ऑटोमेटिकली ये इनिशियलाइज हो गया, और उसमें हम लोग फिर सिंपली 2 पैरामीटर्स पास करेंगे। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, दिस वुड क्रिएट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय क्लास, तो एम्प्लॉय क्लास है हम लोग का, उसका ये EMP नाम का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और हम लोगों ने क्लास नेम ब्रैकेट में यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, फर्स्ट नेम ऑफ द पर्सन और उसका सैलरी। सेम वे हम लोगों ने सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लास का, और उसका नाम और उसका सैलरी, तो ये 2 हम लोगों ने यहाँ पे पैटर्न फॉलो किया है। सो ये क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट आएगा। देन उसके आगे आप सेम वे एक्सेसिंग एट्रीब्यूट्स, मतलब ये एम्प्लॉय1 डॉट डिस्प्ले एम्प्लॉय, तो आप डायरेक्टली ये फंक्शंस कॉल करते हैं, तो इसके थ्रू आप वो फंक्शंस कॉल कर सकते हैं। और उसके आगे आपको स्पेसिफिक अगर वो क्लास के कोई वेरिएबल्स भी अगर कॉल करने हैं तो वो हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। सो एक्सेसिंग एट्रीब्यूट, ये वाला पार्ट जो है वो ये नोट कर लेना ज़रा, एक्चुअली ये दोनों पार्ट आपको नोट करना है, फर्स्ट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एंड एक्सेसिंग एट्रीब्यूट, ये आगे काम में आएगा। नोट करो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, नाउ नोट डाउन दिस पार्ट, एक्सेसिंग एट्रीब्यूट्स, जल्दी लिख लो गाइज। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट इंस्टेंस एज आर्ग्यूमेंट्स। क्या होता है इंस्टेंस आर्ग्यूमेंट्स, समझते हैं हम लोग। सो यहाँ पे अगेन आपको एक ओके इसके पहले हम लोग ट्राई करेंगे, एक प्रोग्राम ट्राई करेंगे, और ये जो प्रोग्राम दिया है जस्ट ट्राई इट योर वे, एक बार आप परफॉर्म करो, बाद में हम लोग आगे वाले पॉइंट्स पे जाते हैं, तो आपको एग्जैक्टली समझेगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। यू सपोज टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, जल्दी करो, यू हैव 5 मिनट्स टाइम। हम लोग यहाँ पे आप आज के लिए प्रैक्टिकल 7 जो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वाला, ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के जो प्रोग्राम्स है आप एक बार इसको एग्जीक्यूट कर लो। वी हैव टोटल 3 प्रोग्राम्स हियर, तो ये एक बार एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद मैं आपको ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा, एंड जो यूनिट 4 है हम लोगों का, बिकॉज ये अगर पार्ट प्रॉपर हो गया तो हम लोगों का यूनिट 4 बहुत ईजीली कंप्लीट हो जाएगा। सो हम लोगों को वही वाला पार्ट करना है। सो आप प्रोग्राम प्रैक्टिकल 7 जो है ये एक बार ट्राई कर लो। आई होप मैंने आपके साथ प्रैक्टिकल मैनुअल शेयर किया है, तो आज मैं आपको नया नहीं करा रहा हूँ, वो एक बार प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करो, आउटपुट यहाँ पे डालो, आपके पास प्रोग्राम्स वहाँ पे दिए, तो आप वो सेम प्रोग्राम्स ट्राई करो। आपको अगर उसमें कुछ एरर आ रहे हैं तो हम लोग वो फिर सॉल्व करते हैं, देखते हैं, अदरवाइज़ वो 3 प्रोग्राम तो प्रॉपर वर्क करने चाहिए। मैनुअल आपके साथ शेयर किया है ना? यस सर। हाँ ओके, तो प्रैक्टिकल 7 जो है वो ट्राई करो, उसके बाद फिर हम लोग इसके आगे के जो पार्ट्स है वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो आज आप वो प्रैक्टिकल 7 जो है वो कंप्लीट कर लो। बेसिकली मैं आपको इन बिटवीन इसके लिए करा रहा हूँ बिकॉज हम लोगों को अलग से प्रैक्टिकल के लेक्चर्स नहीं मिले,
सो थियरी प्रैक्टिकल कंबाइन चल रहा है हम लोगों का। सो प्रैक्टिकल 7 जल्दी से कंप्लीट करो आप। मैं आपको वो प्रोग्राम्स एक बार आप एग्जीक्यूट करोगे, बाद में अगर एक्सप्लेन करूँगा तो बेटर समझेगा। तो एटलीस्ट एक बार आपको कोड लिख के आउटपुट चेक करो, आपको क्या आउटपुट आ रहा है, देन हम लोग वो प्रोग्राम्स ट्राई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और उसके साथ फिर थियरी समझेंगे तो बेटर वे में समझेगा। ठीक है, सो आज यहाँ तक रखते हैं। आप जल्दी से प्रैक्टिकल 7 चालू करो।